क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूँ, ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ। नीलेश मेरे भाई, गुड इवनिंग। जहरा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। वो सभी बच्चे जो मुझे एकाग्रता सीए या कॉमर्स अड्डा 247 पे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर इस समय बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अमेजिंग सीरीज में। ये सीरीज जो है सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सभी लोग जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में है या फिर उनका सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, तो आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अगर पढ़ना है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। आज आप लोग देख रहे हैं मुझे लेक्चर नंबर 9 में। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल। अभी के लिए बस इतना काफी है। बाकी अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो काम से नाम अपने आप बन जाएगा ना। धर्मी गजर गुड इवनिंग। मैं अपनी लाइफ में ये 3 मंत्रास को फॉलो करता हूँ। मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं ये मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैं ये हमेशा मानता हूँ कि ये मेरे लर्नर्स और ये मेरे स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं। तो मैं एक सिंपल सी चीज यहाँ पर समझता हूँ कि सक्सेस हो या फेलियर हो, बहुत सारी सिंपल सी चीज अवेलेबल है। मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास, 3 मंत्रास को फॉलो करता हूँ। पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। सीए के बारे में अगर जानना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी सीए कोर्स के बारे में। और जो लोग हमारे मैराथन्स देखना चाहते हैं, क्योंकि अब सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की एग्जाम्स जो है वो साल में 3 बार है ना। तो अगर आप लोग हमारे मैराथन्स देखना चाहते हैं तो मैराथन्स आप ये क्यूआर कोड को एक्सेस कर देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैराथन्स जो है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मेरी पूरी की पूरी टीम की, मेरी अकेले की नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम की। और ये है हमारी पूरी की पूरी टीम। अड्डा 247 आप लोगों के लिए लेके आया है स्ट्रक्चर्ड तरीके से फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन जो है वो सिर्फ किसी एक टीचर का, सब्जेक्ट का, कोर्स का नहीं है, ये पूरे के पूरे बैच का है। और ये सब्सक्रिप्शन से आपको मिलती है आजादी पढ़ाई करने की, शरीर में ताकत और मोबाइल में डेटा होना चाहिए। जितनी बार चाहे वीडियोस देख सकते हैं। रोहित मेरे भाई गुड इवनिंग। खुशी वर्मा गुड इवनिंग। जय हिंद। दिवाली का ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप यूज करेंगे कोड DW3030। सो हम लोग कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जर्नल एंट्रीज हम लोग देख रहे थे। बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक हमारा सेशन। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम 20 सेशंस में पूरा बेसिक्स में खत्म कर दूंगा। एसेट्स और इन्वेंट्री का मतलब हम लोगों ने समझा था। इन्वेंट्री का मतलब होता है वो चीज जिसको हम खरीदते हैं क्योंकि उसे हमें आगे बेचना है, उसे कहते हैं इन्वेंट्री। और एसेट्स का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो हम यूज करते हैं हमारे बिजनेस में, उसे कहते हैं एसेट्स। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया था। कुछ एग्जांपल्स लिए थे परचेजेस के, कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने सेल्स के। होमवर्क दिया था आपको ट्रांजैक्शन नंबर 13, 14 एंड 15। चेक करते हैं। मैंने कहा था यू नीड टू कंसिडर ट्रांजैक्शन नंबर 12। क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। गुड्स वर्थ ₹6,000 सोल्ड टू लक्ष्मण ऑन क्रेडिट। गुड्स वर्थ ₹6,000 सोल्ड टू लक्ष्मण ऑन क्रेडिट। मतलब हमने श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को 6,000 के गुड्स उधारी पे बेचे हैं। अब ये ट्रांजैक्शन के बाद ना हम दोनों के बीच में, मेरे बीच में और लक्ष्मण के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि राम को लक्ष्मण से 6,000 लेना है। कह सकता हूं, हाय श्रेया गुड इवनिंग। राम को लक्ष्मण से 6,000 रुपए लेना है। सही कह रहा हूं मैं? परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 13 उससे लिंक्ड मैंने बनाया। क्या कहता है? कंसिडर ट्रांजैक्शन नंबर 12। लक्ष्मण पेड ₹4,800 ऑन अकाउंट। लक्ष्मण ने हमें 4,800 रुपए पे किए ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या? तो लक्ष्मण से मुझे 6,000 रुपए लेना है, मतलब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है कि मुझे लक्ष्मण से 6,000 रुपए लेना है। मतलब लक्ष्मण का एक अकाउंट मेरे बुक में क्रिएटेड है जिसमें 6,000 रुपीज लेना बाकी है। अब यहां पर लक्ष्मण मुझे उसमें से 4,800 अभी पे करता है ऑन अकाउंट। इसका मतलब समझते हो कि 1,200 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। 1,200 इज रिमेनिंग बैलेंस। क्लियर हो गया? मेरी बुक्स में इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी कैश में पे कर रहा है लक्ष्मण। कैश अकाउंट डेबिट 4,800 टू लक्ष्मण's अकाउंट 4,800। चेक ऑल ऑफ यू। कैश अकाउंट डेबिट 4,800 टू लक्ष्मण अकाउंट क्रेडिट 4,800। चेक कीजिएगा सभी जने। अगर इसकी जगह चेक मिलता था तो मैं लिखता था बैंक अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण अकाउंट क्रेडिट, लेकिन मुझे चेक तो नहीं मिला तो मुझे कैश भी नहीं मिला
और मुझे चेक भी नहीं मिला, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आइदर ऑफ देम कुछ तो मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 4800 टू लक्ष्मण अकाउंट 4800। अब अगर मैं कंबाइंड रीडिंग करता हूं ट्रांजैक्शन नंबर 12 की और ट्रांजैक्शन नंबर 13 की, तो अब इस ट्रांजैक्शन के बाद इसका मतलब पता है क्या निकलेगा कि अभी भी नहीं कहा मैंने, अभी भी दुबई वाला अभी भी नहीं, अभी भी राम को लक्ष्मण से 1200 लेना है। क्या मैं ये चीज कह सकता हूं? बच्चा पार्टी फटाफट जवाब देंगे। अभी भी राम को लक्ष्मण से 1200 लेना है। डू यू एग्री विथ मी? कंसिडर ट्रांजैक्शन नंबर 12. लक्ष्मण पेड 4800 एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 1200। तो लक्ष्मण जी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भैया मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं, 4800 रुपए मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको बशर्ते आपको 1200 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब ये डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा हो गया। अब समझना मेरे बुक्स में एंट्री क्या पास होगी। लक्ष्मण जी मुझे 4800 पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 4800। कैश अकाउंट को काहे डेबिट किया हो बाबू गोसाई? बिकॉज कैश अकाउंट का नेचर का है मुन्ना, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आवी छे, कैश आवी छे, कैश अकाउंट ने डेबिट करवानो मोटा भाई, समझी गयो? अब आप लक्ष्मण को डिस्काउंट दे रहे हो, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है उसका नेचर हुआ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ करना मतलब खर्चा होता है। मैंने डिस्काउंट दिया, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो डिस्काउंट मारू खर्चो छे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट डेबिट करवानो मोटा भाई? 1200 डेबिट करवानो, समझे गयो? के जरा बिल्कुल सही जवाब। So cash account debit 4800, discount account debit, discount allowed account debit 1200 to credit the giver. એ ગીવર નું નામ શું છે અંશુલભાઈ? તમારે ગીવર નું નામ છે લક્ષ્મણભાઈ, સમજી ગયો? So લક્ષ્મણ account credit 6000. Check all of you. जवाब जबरदस्त। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मुझे जवाब दीजिएगा। वो सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मन में जवाब दे दीजिएगा। अब 12 नंबर और 14 नंबर को एक साथ पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 को, ट्रांजैक्शन 12 और 14 को एक साथ पढ़ के मुझे बताओ कि अब राम जी को लक्ष्मण जी से कितना पैसा लेना है। हाउ मच मनी इज रिसीवेबल बाय राम जी फ्रॉम लक्ष्मण जी। राम जी को लक्ष्मण जी से कितना पैसा लेना है? एंड द आंसर इज नील, एब्सोल्युटली शून्य, जीरो। व्हाई? बिकॉज अकाउंट इज सेटल्ड। राम जी को लक्ष्मण जी से 6000 रुपीज लेना था, 6000 में से 4800 मिल चुका है, और जो 1200 रुपए नहीं मिला है वो 1200 रुपए का हमने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया। आंसर धर्मी गजर सही जवाब है। आंसर है काइंड नथिंग। वेरी गुड। नाउ कंसीडर ट्रांजैक्शन नंबर 15। 12 और 15 को एक साथ। 12 नंबर में क्या था? हमने लक्ष्मण को गुड्स बेचे 6000 रुपीज के, राम को लक्ष्मण से 6000 रुपीज लेना है। 15 नंबर कहता है कंसीडर ट्रांजैक्शन नंबर 12। लक्ष्मण पेड 4800 and refused to pay the balance amount. मतलब दादागिरी है, दादागिरी। पावा के साथ नहीं, पावा के साथ मस्ती नहीं। लक्ष्मण डायरेक्ट अशा तोंडावर सांगते, डायरेक्ट बोलता है, जा तेरे से जो करना है कर ले रे भाई, चल निकल निकल, हट्टा सावन की गटा, जास्तीच बोलू नको रे बाबा, निकल यहां से। कितना पैसा है देने का? 6000। मेरे पास देने को 4800 है। मांगता है तो लेने का, नहीं तो आगे कल्टी मारने का। हाइला, ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ भाई? लक्ष्मण क्लियरली कहता है भाई नहीं, मैं तो सिर्फ 4800 रुपए पे करूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो भैया आगे बढ़ो, विषय खत्म। अब यहां पर मैंने डिस्काउंट नहीं दिया है, समझना। यहां पर लक्ष्मण ने मना कर दिया, पैसे हिच नहीं देता भाई, पैसे हिच नहीं देता। क्या जनरल एंट्री पास करते मियाँ? सर क्या जनरल एंट्री करते? ये तो जनरल एंट्री पास करते सर। कैसी बात करते सर तुम लोग? नहीं रे मुन्ना, यहाँ पर हम डिस्काउंट नको लिखते मुन्ना,
हम यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट वापरते, वो दूसरे अकाउंट का नाम बताओ भैया, नाम है उसका बैड डेट अकाउंट। क्या नाम बोलते भैया? बैड डेपट, डेपट नहीं, डेट, बैड डेट अकाउंट। मतलब इसको बैड डेट को कहते हैं डूबत खाता। मतलब हमारा एक खाता चल रहा था, हमारा एक लेजर अकाउंट चल रहा था, और वो लेजर अकाउंट अब हो गया बैड, वो डेटर हो गए कैसे? बैड। डेटर ने मना कर दिया, जा मैं तुझे पैसा नहीं देता। व्हेन माय डेटर्स बिकम बैड, द डेट इज नोन एज अ बैड डेट। क्या कहलाता है बेटा जी? वो बैड डेट। तो समझने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ट्रांजैक्शन 14 और 15 दोनों में मिला मुझे 4800, और कुछ भी रिसीवेबल है नहीं, ये समझ लेना। नथिंग इज रिसीवेबल, एब्सोल्युटली नथिंग इज रिसीवेबल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन नंबर 14 में वो इज्जतदारी से डिस्काउंट मांग के जा रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 15 में वो मुझसे डिस्काउंट छीन के ले जा रहा है। वो तो भैया कह रहा है कि हमें डिस्काउंट की बात मत करो, मैं पैसा देता ही नहीं, जो भी हो जाए जो भी हो ना, मैं डिस्काउंट देता ही नहीं। मतलब मैं पैसा देता ही नहीं। मतलब यहाँ पर बात बहुत सिंपल है, क्या करें तो? व्हाट आर यू गाइस डूइंग? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। क्लियर? समझ में आया सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज देखना है, बेसिक ट्रांजैक्शन देखना है, और मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए बनाया एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करेंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद। मतलब इतना जबरदस्त ना, मतलब आप तो बोलोगे ना सर वी जस्ट लव यू मैन, क्या पढ़ाते हो ना सर, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, और मैंने सिंपल सी चीज मांगी है, गुरु दक्षिणा में पसंद आए 3 लोगों के साथ शेयर करने का, उनको बोलने का बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग झिंगा लाला देखने का। अब हम आते हैं अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस पे, जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन नंबर 16। ठीक है, अब समझो शुरुआत से लेकर क्या क्या हो गया। बिजनेस चालू हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, परचेज कर लिया, सेल कर लिया, कैश देख लिया, क्रेडिट देख लिया, बैड डेट देख लिया, डिस्काउंट देख लिया। अब हम थोड़े खर्चे कर ले मियाँ। लेट्स डू सम एक्सपेंसेस। पेड शॉप रेंट ₹2000, ₹1000 by cash and बैलेंस बाय चेक। एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 17। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹9,000। हाँ, नंबर 18, salaries paid to staff ₹4,000 by cash। और क्या खर्चा करे? खर्चा करने की आदत नहीं है ना मुन्ना, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि और क्या खर्चा करें, कैसे खर्चा करें, कौन वो खर्चा करें हम, और कैसा खर्चा करें, कहाँ बदलें। ओके, कम ऑन, ट्राई टू पास जर्नल एंट्रीज क्विकली ऑल ऑफ यू। सभी जने कोशिश करेंगे जर्नल एंट्रीज पास करने की। मैं आपको इसके लिए देता हूं 1 2 3 4 मिनट, बस 4 मिनट का समय आपके पास। ट्राई टू पास जर्नल एंट्रीज क्विकली, गो फॉर इट। चेक ऑल ऑफ यू। 4 मिनट है आप लोगों के पास, बस 4 मिनट की जिंदगी दी है सर। 4 मिनट में कैसे देंगे जवाब? अरे देना पड़ेगा मुन्ना, देखो
जहरा तो मतलब जहर डाल रही है, कहर डाल रही है, मतलब यहां पर तो फटाफट आंसर्स दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और हम सब लोग आर्टिस्ट हैं। देखो सर, कितनी आर्टिस्टिक जर्नल एंट्रीज हम आपको देते हैं। हम तुम्हें ऐसी जर्नल एंट्री देंगे सर कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हम अकाउंटिंग पढ़ाएं या हम छोड़ दें पढ़ाना। बहुत ही बढ़िया, क्या जवाब दिए हो लाइव चैट में मुन्ना, बहुत ही बढ़िया जवाब दियो, क्या एक से बढ़ के एक जवाब दियो, जबरदस्त। 2 मिनट और बचे हैं, 2 more minutes for you guys to find out or to make journal entries of these 4 transactions। 4 ट्रांजेक्शन है आप लोगों के सामने, 4 ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज आप लोगों को बनानी है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, थिंक एंड देन रिप्लाई, बी वेरी केयरफुल। What is the amount of last transaction? It's 500 rupees, Zara. 500 rupees. Internet charges rupees 500 paid by internet banking. ओ हो, इंटरनेट के चार्जेस इंटरनेट से पे कर दिए सर। अब क्या ही बताएं मुन्ना, क्या ही बताएं। Check all of you. चले, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and let's get started। Paid shop rent rupees 2000, rupees 1000 by cash and balance by check। तो आपने दुकान का किराया पे किया, शॉप रेंट। शॉप रेंट इज माई एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं यहां पर शॉप रेंट को करूंगा डेबिट, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट 2000। चेक ऑल ऑफ यू, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट 2000। बहुत बढ़िया। अब आपने उसमें से 1000 रुपए कैश में पे किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट 1000। और बाकी का 1000 क्या सर, रिमेनिंग पेड बाय चेक। चेक मतलब बैंक पेमेंट किया, बैंक मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, क्योंकि बैंक ने पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 1000। चेक ऑल ऑफ यू, चेक कीजिएगा सभी जगह। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 9000। आपको याद है सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया था और बैंक में 80,000 रुपए 80,000 रुपीज का कैश हमने जमा किया था, बराबर है याद। यहां पर हमने क्या किया है, हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। सर बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिजनेस में ऐसा तब करते हैं जब मुझे कैश की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ खर्चे तो सिर्फ कैश में हो सकते हैं ना। जैसे यार बहुत सिंपल सी चीज है, मैं जाकर पानी पूरी खाता हूँ और पानी पूरी वाले को कहता हूँ कम ऑन दिस इज द चेक, गो टू माई बैंक एंड विड्रॉ द मनी फ्रॉम माई बैंक। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है। व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? कैश। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश अकाउंट डेबिट 9000 रुपीज। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर ऑफ द मनी? पैसा देने वाला है बैंक, सो बैंक से पैसा जा रहा है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट 9000। दोस्तों अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक अकाउंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है? दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सैलरी इज पेड टू स्टाफ रुपीज 4000 बाय कैश। हमारा स्टाफ है, हमारे एम्प्लॉयज है जिन्होंने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की है। अब अगर ये उन्होंने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की है तो हमें उन्हें इन सर्विसेज के बदले सैलरी पे करनी पड़ेगी, जो कि हमारा खर्चा होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 4000, सैलरी हमारा खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट कहता है
Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. I repeat, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो salary account debit to credit what goes out, cash account credit rupees 4,000. Salaries can be paid by check also, salaries can be paid by cash also. Check all of you. Salaries account debit to salaries account debit to cash account credit. Check all of you. Salaries account debit to cash account credit. क्लियर? बहुत बढ़िया. इंटरनेट चार्जेस ₹500 पेड बाय इंटरनेट बैंकिंग. थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने इस ट्रांजैक्शन में, आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है. आपने इंटरनेट चार्जेस पे किया. दोस्तों हमारे बिजनेस में हम टेलीफोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, ये सारी जो फैसिलिटी यूज करते हैं, इन सारी फैसिलिटीज के लिए हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं, उसको हमने कहा इंटरनेट चार्जेस. तो हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट. सर यहाँ पर ना मेरा आपसे क्वेश्चन है, रुक जाना मेरे बेटा, आंसर देता हूँ, मुझे पता है तेरा क्वेश्चन क्या है. इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट. सर टू इंटरनेट बैंकिंग. सर अब ये क्या चीज है? ये चीज का मतलब है कि आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज किया, मतलब पेमेंट कहां से डिडक्ट होगा? बैंक अकाउंट से. तो भैया फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये कुछ भी अगर आप यूज करेंगे ना, तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों का बैंक अकाउंट यूज हो रहा है, क्योंकि पैसा कहां से डिडक्ट होगा? पैसा बेटा जी डिडक्ट होगा बैंक अकाउंट से. चेक करना. तो इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. चेक ऑल ऑफ यू. इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. चेक ऑल ऑफ यू. क्लियर हुआ? पक्का? 100%? चेक करिए. किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, आराम से, बहुत ही बिंदास, आराम से कर रहे हैं हम लोग. किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए. पक्का? क्लियर? 100%? सो दोस्तों जर्नल एंट्रीज हमारी यहाँ पर होती है खत्म. अब जर्नल एंट्रीज के बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज बचती है वो है लेजर अकाउंट. ठीक है? बहुत बढ़िया नीलेश, वेरी गुड धनी, वेरी गुड जारा, वेरी गुड श्रेया, बहुत बढ़िया. अब आएंगे आप और लिखेंगे लेजर अकाउंट. जीएसटी वाली जर्नल एंट्रीज करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो धर्मी जी, बिल्कुल चिंता मत करो. जब मैं आपको वो एक फुल फ्लेजेड बड़ा वाला क्वेश्चन करवाऊंगा ना बेटा, तब मैं आपको जीएसटी वाली एंट्री करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, है ना. जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बनता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं बनता है. देखो जीएसटी की एंट्री समझना है ना, उसके लिए मुझे पहले आपको जीएसटी समझाना पड़ेगा, तो वो मैं बताऊंगा. छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, छोड़ूंगा मैं कुछ भी.
चेक ऑल ऑफ यू। डन। नाउ कुछ पॉइंटर्स लिखते हैं। चेक कीजिएगा। जेएफ कॉलम का बेटा यूज ना बहुत बेसिक अकाउंटिंग में होता है, मतलब अगर आप 11th-12th में हो तो फिर वो आप उसको यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी एडवांस लेवल पे भी जेएफ का कॉलम यूज नहीं होता है, जर्नल फोलियो का कॉलम। इनफैक्ट आजकल तो अगर आप देखोगे तो सारी की सारी जो अकाउंटिंग की जाती है वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, टैली या बाकी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, तो उसके अंदर तो जर्नल फोलियो का कहीं पे नामो निशान ही नहीं बनता है। समझ में आया? क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ तो लेजर अकाउंट जो होता है ना उसको नॉर्मली कहते हैं टी शेप का लेजर अकाउंट। और टी शेप का लेजर अकाउंट क्यों कहते हैं, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, बड़ी अमेजिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको टी शेप का लेजर अकाउंटिंग इसलिए कहते हैं, अकाउंट इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर आप ये लेजर अकाउंट देखते हैं ना तो गौर से देखना सिर्फ ये लाल कलर की लाइन को, रेड लाइन को, तो आपको एक लाइन ऐसी ऊपर नजर आएगी और एक लाइन ऐसी सेंटर लाइन नजर आएगी। मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लेजर अकाउंट है ना इसके प्रिंसिपली दो साइड्स होंगे और टू इक्वल साइड्स हैं, मिरर देखते हैं एक दूसरे के। एक साइड हो गई डेबिट साइड, द लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज नोन एज द क्रेडिट साइड, है ना। डेबिट और क्रेडिट का मतलब अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरली कॉलम बनाते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जब आप 11th-12th में होते हैं तो एक एडिशनल कॉलम बनता है जेएफ का, जर्नल फोलियो का, जो कि गुड फॉर नथिंग टाइप का कॉलम होता है। यहाँ पर ऐसा एकदम ऐसा छोटा सा कॉलम बनता है दोनों साइड में, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं होता है बिकॉज जैसे कि मैंने कहा आजकल सारी की सारी अकाउंटिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड की जाती है। और सीए के अंदर अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो जनरल फोलियो का कॉलम ऐसा बनता नहीं। समझ में आप लोगों को? तो इट्स ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ कॉलम, ठीक है। नाउ द टोटल ऑफ लेजर अकाउंट शुड ऑलवेज टैली, ये शब्द ध्यान रखना। टैली का मतलब क्या है सर, वो सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं, हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे। टैली का मतलब है
कि मेरा लेजर अकाउंट मैच होना चाहिए हमेशा। जब मैं कहता हूँ मैच होना चाहिए, इसका मतलब है मेरे लेजर अकाउंट की डेबिट की और क्रेडिट की टोटल जो है ना, इट शुड बी सेम। सेम का मतलब है डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, मतलब जो आप ज्योमेट्री की भाषा में कहते हैं ना, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अब एक लेजर अकाउंट में दो टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं, एक जिसे कहते हैं डेबिट बैलेंस और दूसरा जिसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है जब डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा हो, तो उसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। नॉर्मली एक्सपेंस अकाउंट में और एसेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है। और फिर आता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब किसी लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होती है ना दोस्त, तो उसे कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे निकल के आते हैं कुछ सवाल कि सर आखिर हम कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और लेजर अकाउंट्स को क्लोज कैसे किया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब अब मैं आपको दूंगा अगली क्लास में, जो कि हमारी लगने वाली है मंडे को। उम्मीद करता हूँ आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। मेरे नहीं, पूरी की पूरी टीम के रेगुलरली सेशंस हो रहे हैं। अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम इमरजेंसी, देयर इज सम कंटिजेंसी, हम लोग बिल्कुल सेशंस मिस नहीं करते हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे